हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन हाई रिस्क में हो सकती है। इंडिया में लगभग 20 से 30% प्रेग्नेंट वुमेन हाई रिस्क में हो सकती है, जो 75% पेरीनेटल मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोर्बिडिटी स्टेट ऑफ इलनेस और मोर्टिलिटी डेथ। मैटरनल मोर्टिलिटी में हम इंक्लूड करते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से डिलीवरी के बाद 42 डेज तक। हर 2 मिनट में वोमेन प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज से डेथ करती है। अगर सही समय पर सही केयर मिल जाए तो मोस्ट ऑफ द डेथ प्रिवेंटेबल होता है, मतलब रोका जा सकता है डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर के देखरेख में। 2020 में लगभग 2,87,000 मैटरनल डेथ हुआ है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मैटरनल डेथ लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हुआ था। हाई रिस्क में कौन हो सकती है, अगर हम पहले पहचान लें तो मैटरनल डेथ होने से रोक सकते हैं। इनको हम 4 पार्ट में समझेंगे: पास्ट हिस्ट्री, करेंट हिस्ट्री, फिजिकल रिस्क फैक्टर, मेडिकल हाई रिस्क फैक्टर। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, दैट इज प्रीवियस डिलीवरी में जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें से कुछ भी हुआ हो तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में आप हाई रिस्क में हो सकती है। स्टिल बर्थ, नियोनेटल डेथ इन प्रीवियस डिलीवरी। अगर प्रीवियस डिलीवरी में अगर स्टिल बर्थ हुआ हो, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो, या नियोनेटल डेथ हुआ हो, तो इस कंडीशन में जो अभी आपका करंट प्रेगनेंसी है उसमें आप हाई रिस्क में हो सकती है। प्री टर्म डिलीवरी मतलब वक्त से पहले, अगर 37 सप्ताह से पहले अगर डिलीवरी हो गई हो तो इसका मतलब है कि आपका करेंट प्रेगनेंसी में आप हाई रिस्क में हो सकती है। रेगुलर एबॉर्शन, पास्ट में अगर रेगुलर एबॉर्शन हो गया हो, जैसे आप प्रेग्नेंट हुई और बार बार एबॉर्ट हो जा रहा हो, तो इस कंडीशन में आप इस करेंट प्रेगनेंसी में भी आप हाई रिस्क में हो सकती है। RH निगेटिव फैक्टर, RH निगेटिव फैक्टर में इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मदर अगर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो उसका फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव ही होगा। रीजन ये है कि RH निगेटिव एक रिसेसिव एलील होता है उसके अंदर, और RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट एलील होता है। डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस कर देगा और अपना कैरेक्टर शो करता है, इसलिए बेबी जितना भी होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा। तो फर्स्ट बेबी जो है नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सेकेंड बेबी या उसके बाद वाला जो भी बेबी होगा उस कंडीशन में क्या होता है कि ये RH निगेटिव मदर का ब्लड में RH एंटीबॉडी डेवलप कर जाता है RH पॉजिटिव के लिए। तो उसके बाद जो भी बेबी अगर डेवलप होता है या प्रेग्नेंट होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका बेबी का आरबीसी को वो ब्रेक डाउन करता है। इसको इसके लिए एक यूज होता है टर्म इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लास्ट मतलब बस्ट, और फिटेलिस मतलब बेबी। तो बेबी के आरबीसी को, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को बस्ट कर देता है, तोड़ देता है, बोलते हैं हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। लो वेट नियोनेट्स या लेस देन 2500 ग्राम, अगर 2500 ग्राम से कम का बच्चा अगर लास्ट प्रेगनेंसी में हुआ है डिलीवर्ड, तो उस कंडीशन में भी आप हाई रिस्क में है करेंट प्रेगनेंसी में। प्रीवियस प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको हाइपरटेंशन हुआ हो, हाइपरटेंशन की वजह से जो है आपका यूरिन में प्रोटीन बढ़ गया हो, पाँव हाथ में जो सूजन आ रहा हो, या ब्लड प्रेशर का बढ़ना 140/90 से ज्यादा अगर हो गया है, तो या कन्वर्जन आया हो प्रीवियस डिलीवरी के टाइम में, तो समझिए कि ये आपका प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी आप हाई रिस्क में हो सकती है। सी सेक्शन से अगर डिलीवरी हुआ है प्रीवियस वाला, तो समझिए कि ये करेंट वाला भी प्रेगनेंसी में आप हाई रिस्क में हो सकती है। अगर बर्थ डिफेक्ट्स किसी न्योनेट्स को हुआ हो, लिप्स का जो है कटना, या लिप्स हो गया, नोज, ईयर, या पाँव वगैरह का जो टेढ़ा हो जाना, या पीठ के ऊपर जो है किसी किसी को गुल्लर टाइप का निकल जाता है, जो भी नियोनेट्स को, इस तरह का अगर सिचुएशन अगर हुआ है तो आपका करेंट प्रेगनेंसी में भी आप हाई रिस्क में हो सकते हैं। और प्रीवियस डिलीवरी में अगर पोस्टमार्टम हेमरेज का हिस्ट्री हो, पोस्टमार्टम हेमरेज का मतलब ये हुआ कि डिलीवरी के जस्ट बाद ब्लीडिंग कंटिन्यू शुरू हो जाती है। वो या तो यूटेरस ठीक से कांटेक्ट नहीं हुआ है, या प्लासेंटा रहने की वजह से, या कटने फटने की वजह से, या हमारा कोगुलेशन फैक्टर की कमी की वजह से जो ये ब्लीडिंग जारी हो जाता है। अगर इस तरह का सिचुएशन प्रीवियस डिलीवरी के टाइम में अगर हुआ है, या जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो करेंट प्रेगनेंसी है वो HRP में हो सकता है, आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हो सकती हैं।
तो आज हम जाने कि पास्ट हिस्ट्री में ये 9 रीजन है जिसकी वजह से आप जो है करंट प्रेगनेंसी के टाइम में आप हाई रिस्क में हो सकती है। स्टिल बर्थ, नियोनेटल डेथ, प्रीटर्म डिलीवरी, रेगुलर एबॉर्शन, RH निगेटिव फैक्टर, लो वेट नियोनेट्स, प्रीवियस हाइपरटेंशन, सी सेक्शन का हिस्ट्री हो, या प्रीवियस बर्थ डिफेक्ट्स का हिस्ट्री हो, या पोस्टमार्टम हेमरेज का हिस्ट्री हो, तो उस कंडीशन में आप हाई रिस्क में हो सकती है। अब करेंट हिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर करेंट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या 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 सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से आप हाई रिस्क में हो सकती है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।